बताएं अपनी समस्या क्या है, सब लोग सुन रहे हैं। मेरा ये बेटा है 4 साल का जो बोलता नहीं है, बट ये जो पढ़ता है तो पढ़ लेता है। जैसे आ से अनार, आ से हम, ABCD 1 2 3, एनिमल्स नेम, फ्रूट्स नेम, इसको सब आते हैं। वो बोलता भी है, पढ़ता भी है। बट जब इसको ऑन डिमांड हम बुलवाते हैं कोई चीज़ तो बोलता नहीं है, क्या नहीं बोलता है? कुछ भी नहीं बोलता है। क्या नहीं बोलता बताओ ना। अगर बुलवाएंगे मम्मा तो नहीं बोलेगा मम्मा, आ क्यों नहीं बुलवाएंगे बोलते? तो आ भी नहीं बोलेगा। अच्छा, हमने ये लिखा सुने। एक ही बच्चे हैं क्या फिर दो हैं? 2 हैं, एक बेटी भी है 7 साल की। बेटी का नाम क्या है? आंशवी। हैं? आंशवी। कि अंश का? आंशवी। थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। उसका जन्म कब हुआ है? उसका 2016 में। पढ़िए, हमने लिखा है सुने। जी। ओटिज्म नामक बीमारी है, जी। प्रारंभिक है, लाभ होगा। आपकी सासू माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रेत बाधा है, लाभ होगा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन होगा। आपकी बेटी पर कीलक चक्कर है, ठीक है, जी। जिसका जन्म 8/1/2016 में जन्म हुआ है। जी। 8 तारीख होगी, हाँ, 8 तारीख। पहला महीना होगा 8 जनवरी 2016। आपने खुद ही बोल दिया है। तो बताइए, क्या आपकी बेटी का जन्म जी। क्या 8/1 में हुआ कि नहीं? हाँ, 8 जनवरी 2016 में हुआ था। बोलो हाँ या ना। हाँ। आप अपने पति से उम्र में छोटी है या बड़ी? छोटी। हाँ? छोटी। 8 महीने? नहीं, 3 महीने। 3 महीने? जी। कैसे? इनका 1989 का जन्म है, नवंबर का। 1900 नवासी। नवासी। 89। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल तोमर। 1989? हाँ। आपका 1989 जन्म है? जी। पक्का? पक्का। ठीक है। तारीख कौन सी 24 है? नवंबर। 24 नवंबर। हमने लिखा है। हम लिखा 24 नवंबर 1989 का जन्म है, लेकिन आप अपना जन्म 8/10/1990 कागज में लिखाए हुए हैं। जी। जी बिल्कुल। शासकीय डॉक्यूमेंट, मार्कशीट इत्यादि या शासकीय गजिस्ट्रेट कोई भी रिकॉर्ड में आपका जन्म 1990 होना चाहिए, जिसमें 8 तारीख है, 10वां महीना है। अब ये आप बताइएगा सत्य या नहीं। बिल्कुल सही है। आपका जन्म कब का है? 25 फरवरी 1990। बिल्कुल सही है। आशवी 7 साल की हो चुकी है। जी। यह बातचीत करेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, स्कूल भी जाएगी, जी। घर में पैसा रुकेगा, तरक्की होगी। पति से आपने लव मैरिज शादी की है, जी। अरेंज मैरिज शादी नहीं है, माता पिता की आज्ञा से नहीं है, लव अरेंज की है। जी। आपका अरेंज। लव रहा है, बोलो हाँ है ना। हाँ। हाँ। गलत कह रहे हो तो टोक दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो कुंडली के आधार पर यह होना ही तय था। कितनी तारीख मानते हो जन्म की अपनी? तारीख क्या मानते हो? 24 नवंबर ही मानते हैं। ठीक है। साथ में गुरु कृपा होगी, घर में पैसा रुकेगा, तरक्की होगी। और आपके बच्चे को ओटिज्म है। जी, डॉक्टर को मैंने दिखाया था, डॉक्टर ने ऑटिज्म बताया था। तत्काल ही प्रभाव से लाभ होगा। पंडोकर धाम 5 मोसा करें, आशीर्वाद है। गुरुजी, एक क्वेश्चन और था। बोलो बेटा। मेरे देवर की शादी 2 बार हो चुकी है, बट एक भी जाओ, सक्सेसफुल तीसरी बार भी करा देंगे। वो तैयार नहीं है अब। तो नहीं है तो जबरदस्ती कराएंगे क्या? किसी की बहू बेटी को रुलाओगे? नहीं, हमने नहीं रुलाया किसी को। ये आपको भी पता, नहीं रुलाया हम लोगों ने। अच्छा, जी। पक्का? पक्का। जाओ, आपकी इच्छा है तो आपकी देवर की भी मैं शादी करा दूंगा, ठीक है ना। जी। लेकिन आपको पंडोकर धाम में 61 दिन रुकना है। दोनों बच्चों के लिए लाभदायक होगा। जो आपका मैटर है। नहीं नहीं, ये मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये स्वविवेक है। खुदा खास्ता कोई बात हो जाए तो क्या आप मौका मुझे दोगे?
कोई बात अच्छी हो जाए तो आप नहीं कहोगे किसी से 19-20 कुछ हो गया, क्योंकि चक्र परमात्मा विधाता का होता है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हम तो मात्र बिगड़े हुए फॉल्टों को सुधारते हैं, टूटे हुए को जोड़ सकते हैं, लेकिन परमानेंट बनाना और बिगाड़ना तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये बहुत बड़ी बात कही है। आपको समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई तो कभी आ जाएगी। कभी हम फॉल्ट सुधार सकते हैं, हम गति अवरोधों को सुधार सकते हैं, हम बिगड़े हुए को बनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा ही किसी को बिगाड़ना चाहता हो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका निर्णय है कि आपकी पत्नी रहेंगी, उनके साथ में आपके मां रहे, पिता रहे, भाई रहे, कौन रहे, लेकिन मेरी गारंटी है तुम्हारे बच्चे आम बच्चों की तरह अच्छे होंगे और उच्च लेवल पर जाएंगे। लेकिन पंडोकर धाम की भूमि पर रहना है, दोनों बच्चों का रहना बिल्कुल। जरूरी है। और 9 दिन आपको हवन में बैठना है, 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 9 दिन हवन होगा आपका। यही 6 तारीख से। उसके बाद आपको जहां जाना है वहां चले जाओ। अगले महीने से आगे रुक जाना, दूसरे महीने में आगे रुक जाना, तीसरे में आगे रुक जाना, समझ रहे हो। लेकिन 9 दिन आपको हवन में बैठना है, ये संकल्प आपको लेना है। बाकी के आपकी इच्छा, आप जाने, आपका काम। गुरुजी एक समस्या और थी। नहीं, अब तो डाटा समाप्त होगा तुम्हारा, फुल डाटा समाप्त। ठीक है, नेक प्यार से बोलो महाराज एक बात और है, बिटमना है कि नहीं। और अड़ के बोल दिया होता टाइट करके तो ये कहते आप भाड़ में जान दो, हमें नहीं पूछे डांट और कौन खाए। प्यार से बात करना भी बेकार है, भागो जल्दी से। हमें तो इतना पता है बेटा कि हम बताना चालू करें तो रोना चालू कर दो अभी, लेकिन हम नहीं चाहते कोई रो के जाए, खुशी होके जाओ, हंस के जाओ, मुस्कुरा के जाओ। हम जितना प्रयास करते हैं सुधरने का, लोग उतना ही बिगाड़ना चाहते हैं कि गुरुजी पोल खोलते हैं उसे खुश। जब हम जन्म तारीख लिख रहे हैं, जब हम तुम्हारी अनेक प्रश्नों को पहले से लिख रहे हैं, इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए। कहां से है बेटा? हेलो, गोरखपुर जिले मैं से। हिल रहा हूं, बोलिए। गोरखपुर जिले से। गोरखपुर जिले से। क्या करूं मैं? गुरुजी दीक्षा लेना है। हाँ? दीक्षा लेना ले लो। दरबार कैसे ली चलाना। जाती? गुरुजी आप ही को पता, हमको क्या पता है, इसीलिए तो आपके लगे हम। दीक्षा दे देंगे साहब। कहाँ देना है? कहीं नहीं, घर गुरुजी घर पर रख के। अच्छा, घर में रख लोगे दीक्षा? नहीं रखना तो? नहीं था गुरुजी, आपको सब पता है, मेरे को नहीं पता है, बस इतना पता है कि हाँ, तो आपको क्या क्या चाहिए है, बताओ, क्या आप पूछो? हमको शिष्य अच्छा, रूप में स्वीकार करें, शिष्य रूप में सब। सीख लो, स्वीकार कर लो। और बताओ, सही बताओ मतलब क्या है तुम्हारा? दरबार क्योंकि आप मतलब ही आदमी लग रहे हो। सेवा करना है सबका, बस सबका जाओ, पैर छुओ, हाथ पैर दाबो, सब सही बताओ मतलब क्या है तुम्हारा। तुम मतलब ही आदमी हो, बताओ क्या मतलब है? बताइए ना। नहीं, मतलब यही सर, सेवा करना है बस, रख कर सेवा ही करना। कैसे करना? झाड़ू मारने की करना है, पत्थर उठाने की करना है, भंडारे की करना है। देखिए, आप मोह से नहीं बोलोगे जब तक नहीं बताएंगे। आप ये बताओ सेवा क्या करना चाहते, क्या सेवा चाहिए? सास की सेवा चाहिए, ससुर की चाहिए, काय की सेवा है? जन जन का सर सेवा करना है, जन जन सा के। जन जन के कैसे करोगे सेवा? नेता बनना है? नहीं, नेता नहीं, तो? गुरुजी नेता नहीं बनना। तो क्या बनना है, स्पष्ट बताइए ना। गद्दी चाहिए? हाँ गुरुजी, गद्दी चाहिए, गद्दी चलानी। भगवान, इस समय ऐसी बाढ़ आई, जो देखो वह गद्दी चाहिए। गद्दी दे दो, गद्दी दे दो, गद्दी दे दो, ये चलता है। बताओ, ये गद्दी लायक लग रहा है आपको कहीं से? इधर गद्दी दे दो, कोई चनकटे आगे और चला जाए, ना हम हवा खराब हो। लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं करेंगे कभी, नहीं। पक्का? पक्का गुरुजी। शादी हो गई? नहीं सर। शादी करोगे? शादी करेंगे गुरुजी, क्योंकि इसलिए शादी करेंगे, माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है। माँ 75 साल को। क्या करोगे? हाँ?
एक आपको देखे, एक आपके माँ बाप को देखे, एक आपके घर बाहर को देखे, क्या क्या करोगे? एक ही बस एक ही लड़की देख रखी है? नहीं गुरु जी, सही बता दो। नहीं गुरु तो सेवा ही करते करते देखोगे कि कहीं से? जी। अब माँ बाप को, हाँ? माँ बाप के ऊपर है, माँ बाप के ऊपर है। जैसा वो खोजेंगे तैसा करेंगे। बताओ, ये गद्दी दे दे। ये सबसे पहले कौचू से वाले का सबसे पहले लड़की दे के किस लड़की से शादी करे? नहीं गुरु जी, अभी तो शादी के बारे में नहीं सोचे हैं, हाँ? शादी के बारे में नहीं सोचे हैं। अच्छा, आप साधना करना चाहते हैं लोग जन सेवा के लिए। हाँ गुरु ये जी। तो सब मजाक की बातें थी, आनंद ले रहा था मैं अपने शिष्य नहीं का। गुरु जी सही। ये देख रहा था कितना वजनदार है बेचारा। वजनदार तो है, क्या वो हमें झेल रहा है, लग रहा है। तो बेटा साधना करोगे, साधना में अभी आप कुछ करते हो, पूजा पाठ करते हो? हाँ गुरु जी, सुबह शाम पूजा का पाठ करते हैं। सुबह क्या पूजा शाम। करते हो? हम माता काली का जो हाँ? है, माता कलकत्ते वाली काली का घर में मूर्ति रखे हैं, दुर्गा जी की मूर्ति। महाकाली कलकत्ते वाली, शिव मंत्र काली, बचन न जाए खाली, यही यही करते हो ना? हाँ। नहीं अब जो भी होता है, हाँ। उसके बाद हाथीवान महाराज का फोटो भी दद्दा हमें वहां ना फंसाओ, वहां तो हम कुछ बोल ही नहीं सका था। मैं पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वहाँ रखे हैं गुरु जी, पूजा आओ करते तुम हैं सुबह गद्दी ले लो, अब डिस्टर्ब ना करो। चलो, हमें लगा शिवेंद्र कुमार ब्राह्मण जाति मिश्रा कुल के हैं, साधना एवं भक्ति प्राप्त होगी, दरबार गद्दी प्राप्त हेतु पूजा पाठ करो, रोजगार सेट होगा, 2024 में आपका विवाह होगा, साधना करो, धन लाभ होगा, तत्काल ही लाभ होगा। जीजा जी ने आपकी जमीन हड़प ली है, जमीन हाँ, बिचवा गुरु जी। दी है, मकान बना लिया है और आप में लात मार के बाहर भगा दिया है। हाँ गुरु जी, पूरी जमीन हमारी सब बेचवा कर हमारी माँ तो सबसे पहले आप जीजा जी की कृपा करना। नहीं गुरु, वो जैसे हमारे भले ले ले गुरु जी, वो सुखी रहे, हमको उससे वाह। लेना देना है। वाह, वो कैसे बहुत बहुत सुखी सुंदर। रहे हमारे। बहुत ही सुंदर बात कही। हम तो इतना भी चाहते थे कि हमारे दीदी जीजा अगर हमारे साथ रहेंगे तो अपने खेत में से आधा उनको दे देंगे, वाह। लेकिन वो लात मार कर हमको खदेड़ दिए हैं। लेकिन और अब घर को जीजा को काम हुई हो सालों को भगाओ, भगा दें तो लेकिन मान लो गुरुजी हमको भगा देने के माता पिता को तो नहीं भगाना चाहिए, उनको तो दिए हैं, उनको तो नहीं दिए हैं। हाँ, माँ हमारी उनको, हमारी दीदी को पाल पोस के ब्याह बड़ा की है, शादी ब्याह कर, उनको सोच, मान लीजिए हमारे जीजा अलग हो गए, लेकिन दीदी तो हमारी है। हाँ, हमको मान लीजिए दीदी नहीं मानती, लेकिन माता पिता को मानती हो, लेकिन उनको भी नहीं मानती। मैं मानता हूँ, चिंता मत, घबराओ मत, सब अच्छा होगा और इतने अच्छे स्थान पे आप पहुंच जाओगे। परमात्मा आपको खूब बरकत देगा कि जीजा भी आपको देखेंगे कि मुझे वो और दे दे। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, हनुमान जी का जप करो, आत्मा को प्रणाम करो और सच्चे मन से निर्मल बुद्धि से ईश्वर को भजिए, कल्याण होगा, भला होगा और आपकी गुरु कृपा प्राप्त होगी। आप धीरे धीरे अपना पूजा पाठ अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखिए और थोड़ा सा वजन रखिए और इतने ही कठोर जितने आप अभी हैं, जितनी अच्छी निर्मल आपकी सोच है, जो आपका संकल्प है, जो आपके विचार है, बहुत ही ठोस है और नियम अनुसार है और आपने जितने वाक्य कहे उन वाक्यों से मैं सहमत हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको भगवत कृपा प्राप्त हो और आप जन सेवा के साथ साथ भगवत कृपा प्राप्ति आपको होवे। साधना करोगे, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। लीजिए माइक नीचे रख दो। हाँ, माइक नीचे रख दो। अमावस्या करो, गुरु पूर्णिमा पे दीक्षा देंगे और आगे गद्दी के लिए मार्गदर्शन करेंगे। साधना करो।